दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस बात हुई है, जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर, सीपैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है। और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, बलोच क्या कह रहे हैं? बलोच कह रहे हैं कि साहब, चाइनीज तो चोर हैं, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। अब देखिए ना, ये जो गया था, काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था। तो और ये चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की, और ये दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो, पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब, ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे, पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको वाई गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स, फैक्ट ये है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। तो दोस्तों, बात यह हुई कि आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन, आपको पता है, उसने खाना खाया, यह भी आपको पता है, और उसने ईरान को धोखा दिया, यह भी आपको पता है। लेकिन वहां से चाइना ने फेंका डंडा, और चाइना ने बोला बेटा ठीक है, खाते हमारा, पट्टा हमारे नाम का पहने, भौंक कहीं और रहे हो, वापस इधर आओ। तो ये गया अपने ओरिजिनल मालिकों के पास, जो किराए पे उठाया था जिसने, और उसके पास जाके थोड़ा सा इसने वहां पे अपनी सेटिंग करने की कोशिश करी। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि इसमें जो मूल बात है वो ये है कि सीपैक बंद हो गया फिलहाल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज लिटरली शट डाउन फॉर वेरियस रीजंस। अब ये लोग कहते हैं साहब कि भारत ने साजिश कर दी। अगर भारत ने साजिश की होती, अगर भारत ने कुछ भी ऐसा करा होता जिससे चाइना के इंटरेस्ट्स हार्म होते, और ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर है तो दिमाग लगाइए, नहीं है तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि साहब पाकिस्तानी है, दिमाग वैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, घर की बात है, नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन पाकिस्तानियों, अगर दिमाग है तो सोचो, चाइना 30-35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाता है सीपैक के नाम पे। आपका यह कहना है, आपकी सरकार, आपकी फौज का यह कहना है कि साहब ये तो इंडिया ने साजिश करी, इसलिए चाइना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक था, फ्लैगशिप वेंचर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भारत ने बंद करवा दिया साजिशें करके। भारत ने इस ग्रुप को फंडिंग करी, उस ग्रुप को फंडिंग करी, इसको हथियार, ये फलाना, जो भी आप लोगों ने एक साजिशी अपनी थ्योरी बनाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, वो आपने अपने लोगों को चूरन की तरह बेचा, और आपने बोला कि भारत की वजह से बंद हो गया। चाइना बेवकूफ है? कहना चाहिए चाइना पाकिस्तान है क्या? अगर चाइना को यह लगता कि उसकी इतने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूब रही है और भारत डुबवा रहा है, क्या वो एक बार फोन कॉल भी नहीं करता? चलो, ओपनली नहीं बोलता, चाइना की आदत नहीं है खुलेआम बोलने की, ये मैं भी मानता हूं। चाइना दबे लफ्जों में बंद कमरे में कुछ तो बात करता, प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करता, डॉक्टर जयशंकर गए हैं मिलने के लिए, अभी हाल फिलहाल डॉक्टर जयशंकर मिले 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले मिले हैं शी जिनपिंग से। उनसे शी जिनपिंग कहता ना, यार क्या कर रखा है तुम लोगों ने, बंद करो यार, ये अच्छा थोड़ा ना लगता है, कुछ तो बात होती यार।
क्योंकि भारत और चीन के बीच में लेन देन चल रहा है। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का चाइना। नंबर 1 इज अमेरिका, सेकंड इज चाइना। कुछ तो बोलता चाइना, चाइना ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। वहां पे चाइना ने फिर वही चीज पाकिस्तानियों के सामने दोहराई कि हम लोग आयरन ब्रदर्स हैं और ये हैं वो हैं, फलाना ढिमका। दोस्तों बेसिकली मैं आपको बात बताता हूं क्या है। चाइना को पाकिस्तान से चाहिए क्या? एक तो ग्वादर पोर्ट चाहिए, जिसके ड्रामे के लिए पूरा सी पैक है, और आज सी पैक को 10 साल से ऊपर हो गए। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं पाकिस्तानियों, आपको खुल के चैलेंज दे रहा हूं आपको। और मैं आपको यह चैलेंज दे रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो नीचे लिख के बताओ पाकिस्तानियों कि सी पैक का क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को। कोई 3 फायदे लिख के दिखाओ, 3 नहीं तो 2 दिखाओ, 2 नहीं तो 1 फायदा दिखाओ। और अगर तुमने प्रूव कर दिया कि सी पैक का फायदा हुआ पाकिस्तान को, मेजर गौरव आर्य कसम खाता है कि तुमसे माफी मांगेगा पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़ के। मैं माफी मांगूंगा कि भाई सच में मेरा एनालिसिस गलत था, तुम लोगों का सही था, और सी पैक का फायदा हुआ है। सी पैक कितने का है यह भी मीडिया में उड़ी उड़ी खबर है, जिससे मैं कोट कर रहा हूं, किसी को नहीं पता। कितने पैसे लोन में दे दिए, कितने % ब्याज है, वो जो कोयले की बनाई हुई जो दोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, वो कितने के हैं, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए। और पाकिस्तान में आज बिजली नहीं आती, और जो आती है बड़ी महंगी आती है। और चाइना कह रहा था हम इतने पावर प्लांट्स बनाएंगे बिजली के कि पाकिस्तान बिजली एक्सपोर्ट, ये भाई एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इनके अंदर खुद नहीं पड़ रही, पूरी नहीं पड़ रही इनके अंदर बिजली, ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तानियों कुछ तो लिखो यार, कमेंट्स में कुछ बताओ हमें कि मेजर साहब आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत है, झूठी बात है बिल्कुल। और बड़े बल्ले बल्ले, कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिल गई, कितने पाकिस्तानियों के घर बस गए, कितने गोरे खड़े हैं पाकिस्तानी हाई कमीशन और एम्बेसीज के सामने वीजा मांगने के लिए, पाकिस्तान में आने के लिए। कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, दूध और शहद की नदियां नहरें बहेंगी, ये होगा ऐसा होगा, खूब लंबी लंबी छोड़ी थी पाकिस्तानियों ने, गेम चेंजर हो जाएगा ऐसा फलाना ढिमका, कख नहीं हुआ। और आज की तारीख में आसिम मुनीर गाली सुनने गया वहां पे। गाली इसलिए भी क्योंकि उसने रोटी खाई थी ट्रंप के साथ, दैट वाज वन फैक्टर ऑफ द गाली। सेकंड फैक्टर इसकी भाई सी पैक शुरू कराओ, सी पैक शुरू कराओ। 2 इन्फेंट्री डिवीजन खड़े करे थे पाकिस्तानी फौज ने, 2 इन्फेंट्री डिवीजन दोस्तों, लगभग 20,000 बंदे, लगभग 20,000 बंदे, और वो फेल हो गए। और मैं जब देखता हूं ना कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने गाड़ी उड़ा दी, मैं कहता हूं यार बेवकूफ है पाकिस्तानी आर्मी, इनको बेसिक मूवमेंट नहीं पता। अगर आपको बेसिक मूवमेंट पता भी है तब भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अगर आप सारे ड्रिल सारे प्रोटोकॉल फॉलो करो तब भी 100% कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है। आप ये सोचोगे नहीं साहब आपने सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे तो आपके ऊपर अटैक हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, तब भी अटैक हो जाता है, लेकिन चांसेस बड़ी कम हो जाती हैं। आप कभी भी देखना, आपको जो भी बलोचों का वीडियो दिखेगा जिसमें बलोच पाकिस्तानी फौज की गाड़ी उड़ा रहे हैं, आपको अकेली गाड़ी दिखेगी, 2 गाड़ियां दिखेंगी मैक्सिमम, ज्यादातर अकेली गाड़ी, 2 गाड़ियां जा रही हैं। बीच रेगिस्तान के मस्ती में चल रहा है, कंपनी बाग में टहल रहे हैं लोग, जाते हैं ऊपर से बम से उड़ता है, कहानी खत्म। वो वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये कैसा मूवमेंट है यार। अगर आप मूवमेंट करते हो, मैं फिर कह रहा हूं, आप रोड ओपनिंग पार्टी लगाओगे, आप मेटल डिटेक्टर से रोड साफ करोगे, पूरा क्लीन सैनिटाइज करोगे, और आप प्रॉपर ड्रिल के साथ चलोगे, तभी भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है इसमें, ये जंग है और जंग में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन चांसेस फिर आपके बहुत कम हो जाते हैं अटैक के, आप जनरली सेफ रहते हो। मैंने तो पाकिस्तानी फौज का कॉन्वॉय मूवमेंट नहीं देखा, मैंने तो ऐसे ही देखा लफंटरी में एक बंदा गया गाड़ी लेके, वहां पे बम से उड़ा दिया उन्होंने। पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने अपने बंदों को, अपने फौजियों को ऐसे छोड़ रखा है, विदाउट एनी रोड ओपनिंग, विदाउट एनीथिंग, जस्ट बलूचिस्तान के बीच में घूम रहे हैं ऐसे। यार इंसानी जान की कीमत होती है ना। आप एक फौजी तैयार करते हो, आप पैसे खर्च करते हो, उसको, उसका परिवार है यार, पैसे मारो गोली पैसे को, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। अगर वो लड़ते लड़ते अपनी जान दे दे, हमें समझ में आता है कि लड़ते लड़ते, ठीक है, चाहे वो एक नालायक फौज का मेंबर हो, लेकिन लड़ते लड़ते अपने मुल्क के लिए उसने जान दी तो बात समझ में आती है। ये लड़ते लड़ते दी है, उसको पता ही नहीं नीचे से बम फटने वाला उसके। तो ये जो है बड़ा इनके बीच में फ्रिक्शन चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान बन गई है चीन के गले की हड्डी। कैसे? पैसा इतना लगा दिया, दुनिया भर के सामने बोल दिया कि दोस्त हैं, भाई हैं, आयरन ब्रदर हैं, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समुंदर से गहरी, ये सारे के सारी जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग इन्होंने मार दिए। अब डायलॉग मारने के बाद यार मरता क्या ना करता, चाइना की मजबूरी है। और चाइना को यह भी डर लग रहा है क्योंकि पाकिस्तानी इतनी जल्दी अपना ईमान बेचते हैं
इतनी जल्दी ये कालीन बन जाते हैं, ये इतनी जल्दी अपनी गैरत को दांव पे लगाते हैं पाकिस्तानी, ऐसे गिरगिट की तरह फट से रंग। तो चाइनीज को ये डर लग रहा है कि कहीं ये पूरे के पूरे उठ के डोनाल्ड ट्रंप की गोद में तो नहीं बैठ जाएंगे। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए भाई साहब, जस्ट बाय द वे, तो क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी चाबी लगाएगा चाइना को कि 35 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आज तक हुई है सीपैक में, टोटल बजट इज मोर देन 60 अरब डॉलर, 60 अरब डॉलर से ज्यादा का है सीपैक का बजट। लेकिन बाय द वे, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या ये खतरे की घंटी है फिर चाइना के लिए? क्या चाइना का जो फ्लैगशिप वेंचर है सीपैक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला, क्या वो बिल्कुल डूब जाएगा? अब दोस्तों यही बातें चाइना में चल रही हैं और चाइना भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर पे कि इंसान का बच्चा बन और जो भी चाइनीज हैं उनकी जान की रखवाली कर। तू गुलाम है, तूने पैसे पकड़े हैं, अब जा बेटा काम पे लग।